सत श्री अकाल। ओम। एक बार फिर से सभी का स्वागत है इस नए साल में और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे एक वीडियो दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 3 जनवरी और तीसरा दिन है और दूसरा वर्किंग डे है इस जनवरी का, इस नए साल का। तो सब लोगों ने अपने अपने नए रेजोल्यूशन बनाए होंगे और उम्मीद करता हूं कि इस रेजोल्यूशन से आपको बहुत फायदा भी हो रहा होगा इन 3 दिनों में। साथ में नया साल है तो कुछ नई जोश, नई एनर्जी होनी चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आज यहाँ पर आए होंगे, लेकिन लोग कम है। मानता हूं कि ठंड ज्यादा है। उम्मीद करता हूं कि और लोग धीमे धीमे ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में, आज के इस वेबिनार में। आज आप सभी को आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके स्वास्थ्य को कैसे ठीक करना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और स्पेशली आज एक खास टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने वाले हैं और ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, बहुत ही जरूरी अंग है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, शरीर में लीवर कितने होते हैं? कितने लीवर होते हैं हमारे शरीर में? जल्दी से जवाब दीजिए। आयशा मैम का जवाब आया, ओके। रोशनी मैम का जवाब आया, रिपन जी एक एक ही लीवर है? श्योर? लॉक करें? लॉक करें इस जवाब को। एब्सोल्युटली लीवर एक है जो कि हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। किडनी कितनी होती है शरीर के अंदर? मुदस्सर जी का जवाब आया, ओके। पवन कुमार जी का भी आ गया, VVV21 एब्सोल्युटली। और किडनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और किडनी को कैसे सही रखना है, आज इसकी जानकारी हमें मिलेगी। तो क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो आज के हमारे ऑलवेज क्या बात है, आज के हमारे ट्रेनर, आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी रेडी हैं आप सभी से रूबरू होने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए, आप सभी को बताने के लिए, आप सभी को सिखाने के लिए, साथ में नए वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए। तो नया साल है, आज उनका एक पहला सेशन है इस साल का। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तैयार हो जाइए अपनी कॉपी पेन के साथ और शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। तो बुला लेते हैं हमारे सबके फेवरेट, हमारे सबकी फेवरेट, जिनको बहुत ही अच्छी नॉलेज है और बहुत ही प्यार से बोलती हैं, बहुत ही प्यार से समझाती हैं, हर बात को रिपीट भी करती हैं ताकि सभी समझ पाए। तो आज फिर से उनसे सीखने का मौका मिला है, फिर से उनसे जानने का मौका मिला है और एक बेहतरीन 3 तारीख को और बेहतरीन बनाते हैं, बुलाते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस रिद्धिमा मैम का एक बार जोरदार तालियों के साथ और शुभकामनाओं के साथ नए साल की स्वागत करते हैं रिद्धि मैम का। रिद्धि मैम प्लीज आप आइए और हमें। जी सर। हाउ आर यू मैम? गुड हैप्पी न्यू ईयर गुड। टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू सर, और सभी को यहाँ पर जो भी मौजूद है आज, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड बहुत अच्छा रहे आपका साल, बहुत तरक्की हो आपकी, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। सभी को मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ यहाँ पर। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर द लवली चैट मैसेजेस। जी सर।
थैंक यू मैम। तो ये नया साल का पहला सेशन आपका, जी प्लीज ओवर टू यू, दिस वेबिनार इज योर्स जी, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। ओके, सो वेलकम वन एंड ऑल, आप सभी को जैसे कि मैंने कहा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड बहुत मेहनत करनी है ये साल में, अपने आप पर भी और अपने करियर पे भी, या जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका कामकाज है। रेडी हैं आप सभी ये साल को एकदम बेस्ट बनाने के लिए? बिकॉज पिछले 2-3 साल हमारे इतने कोई बेस्ट नहीं रहे होंगे, मुझे पता है, बिकॉज ऑफ ऑल कोविड सिचुएशन और वो सब। पर अब हमें इसको और थोड़ा बेटर बनाना है, बिकॉज आप आपको पता ही होगा डेफिनेटली, एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक आपके बाकी के जो एरियाज है लाइफ के, बिजनेस है या आपका काम है या आपका फाइनेंसेस है या आपके रिलेशनशिप्स है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते रहेंगे, राइट? Yes, Ripanji, thank you so much. That is amazing. Very good energy. Rocking this. Yeah, we're going to rock this year. Very good. Absolutely. ये एनर्जी होनी चाहिए, नहीं सिर्फ 30 तारीख को जनवरी की, बट 31 दिसंबर तक यही एनर्जी रखिएगा ये साल तक, राइट? सो ये एनर्जी आपकी बरकरार रहनी चाहिए, और वो एनर्जी तब बरकरार रहेगी जब आप अंदर से हेल्दी रहोगे, अंदर से हैप्पी रहोगे, अंदर से संतुष्ट रहोगे अपनी लाइफ से। तब ये एनर्जी आप बरकरार रख पाओगे। मैं सही कह रही हूँ या नहीं, बताइए मुझे। यस यस, ओके, ग्रेट। सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि सर्वजीत सर ने कहा कि आज का हम सेशन जो करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन के ऊपर है, और स्पेसिफिकली किडनी की बात कर रही हूँ मैं। तो स्पेसिफिकली ये जो ऑर्गन है किडनी, ओके, उसके अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कोई बता सकता है कि किडनी की सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? किडनी में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम जो आम तौर पर सुनते हैं वो कौन सी एक प्रॉब्लम है? बताइए मुझे। यस, परफेक्ट परफेक्ट, सही गेस किया आप लोगों ने। किडनी स्टोन्स जो है वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। यस, इन्फेक्शन का भी मैं इसमें कवर कर लूंगी। तो यस, स्टोन्स का जो प्रॉब्लम है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पथरी, राइट? किडनी में पथरी हो जाती है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं किडनी स्टोन्स, राइट? अब कितने लोग हम में से यहाँ पे आज जो मौजूद है ये प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं किडनी स्टोन्स का, या अभी कर रहे हैं, या उनके घर में कोई है, या उनके पहचान में, उनकी नजर में कोई है जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? बताइए मुझे। किडनी स्टोन यानी कि पथरी, किडनी में पथरी होना फैमिली में है, ओके ओके, आपको है, ठीक है, मम्मी को हुआ है, बड़े भैया के है। देखिए कितना कॉमन है ये, है ना? तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बिकॉज कहीं ना कहीं इसके जो कारण है, अगर आप जब आप देखोगे स्लाइड में, मैंने वो भी एक इंक्लूड किया है कि क्या कारण होते हैं इसके। तो जब आप कारण पे नजर घुमाओगे तब आपको पता चलेगा ये इतना कॉमन क्यों है, और हम क्यों कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो ये करो, ये जरूरी है क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए कहते हैं, राइट? तो आज मैं कवर करूंगी किडनी स्टोन्स कैसे, किडनी स्टोन्स क्या है सबसे पहले तो, क्योंकि जो लोग वाकिफ नहीं है इस चीज से, जो लोग नहीं जानते, उनके लिए, ठीक है? क्या है किडनी स्टोन्स, क्यों होते हैं किडनी स्टोन्स, उसमें क्या होता है, यानी कि क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा आपको कि किडनी स्टोन होने का, मतलब आपको चांस, आपको शायद है किडनी स्टोन, वो कैसे पता चलेगा, राइट? और उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट्स। एसएचपीएल में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जो किडनी को मतलब स्टोन्स को निकालने में मदद करेगा, राइट? और टिंकू जी, मेरे सेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपने बता दिया है। एनीवेज, और लास्ट में जो हम बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि क्या लाइफस्टाइल स्टेप्स, लाइफस्टाइल में से क्या चेंजेस आप करोगे कि जिससे हम एकदम इससे बच सकते हैं, राइट? ओके, सो नाउ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, टिंकू जी, खास करके आपसे। जब आपको कोई नॉलेज जब आपको कोई चीज पता है
तो आप ट्रेनर का वेट करें, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन आज मैं कंडक्ट कर रही हूँ, राइट? नेक्स्ट टाइम आपसे हम सुनेंगे, ठीक है? तो जो आपको पता है वो आप रखिए आपके पास, और जो नहीं पता है वो आप इंक्लूड करिए अपने नॉलेज में, ठीक है? ओके, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो। यस, ओके, वन सेकेंड। ओके, सो टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? कितने लोगों को जानना है कि किडनी स्टोन हम कैसे कम कर सकते हैं? मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात नहीं करने वाली हूँ, जैसे मैंने कहा आपको, मैं आपको एक ओवरऑल लाइफस्टाइल पूरा कैसे करेक्ट करना है वो बताने वाली हूँ। कितने लोगों को एक्साइटमेंट है आज के सेशन के लिए, बताइए। यस, ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई लव दिस एनर्जी। ये एनर्जी एंड तक बरकरार रखनी है। ओके, ग्रेट। सो आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो हम हमेशा कहते हैं वेलकम टू द वेलनेस वर्ल्ड ऑफ सर्वश्री। तो वेलनेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम नेचुरल चीजों की बात करते हैं, यहाँ पर हम कुदरती उपचारों की बात करते हैं। हम यहाँ पे कोई एलोपैथी मेडिसिन को प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स जो कि 100% सेफ और इफेक्टिव है उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है? पर उसके साथ साथ मेरा एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव लाना होगा आपको। ओके, तो वो भी मैं कवर करूंगी, इसलिए हमारा जो सेशन है वो एकदम अलग हो जाता है, फिर सबसे अलग, ठीक है? चलिए, सो ज्यादा देर ना करते हुए किडनी स्टोन्स के टॉपिक पे जाते हैं हम। ओके, तो कितने लोग आप में से पहली बार अटेंड कर रहे होंगे शायद? अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो वेरी 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 वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड मेरा नाम रिद्धि है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ, डायबिटीज एजुकेटर, योगा ट्रेनर और एक योगिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और मेरा कोशिश ये है कि मैं जितना हो सके कुदरती उपचारों से लोगों को ठीक कर सकूं, हील कर सकूं। या ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर किडनी स्टोन्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं किडनी क्या करता है। किडनी बेसिकली एक बीन शेप्ड ऑर्गन्स है जो जोड़ी में मिलती है। बहुत कम लोग, लाइक 1 और 2% लोग दुनिया में एक किडनी के साथ पैदा होते हैं। बहुत कम होते हैं, वो बहुत रेयर चांसेस है, बट यूजुअली आमतौर पे लोगों को 2 किडनीज होती है। ओके, तो जब आप पैदा होते हो आपके शरीर में ये एक जोड़ी किडनी की एक जोड़ी मौजूद होती है, ठीक है? और ये आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ही बगल में होती है, तो दोनों तरफ होती है, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, और ये पेट के पीछे होती है, ठीक है? आपकी मुट्ठी जितनी है, अभी आप मुट्ठी फोल्ड करके देखिए कितनी है आपकी मुट्ठी, उतनी साइज की आपकी किडनी होती है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है आगे पीछे, बट यूजुअली उतनी होती है। ओके, इसका काम क्या है? इसका काम है शरीर से गंदगी निकालना, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करना। ओके, तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके बॉडी में पैदा होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें शरीर से निकालने का काम किडनी का है। ओके, बॉडी के अंदर अभी जैसे आपको सपोज कि मान लो आपको पसीना आ रहा है, ओके, मान लो आप यूरिन के लिए जाते हो, ठीक है? तो बॉडी से काफी फ्लूइड्स भी जाते हैं ना पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू, राइट? तो उनको कौन रिस्टोर करेगा? कौन ये ध्यान रखेगा कि भाई ज्यादा सोडियम ना चला जाए, ज्यादा पोटेशियम ना चला जाए, ज्यादा फास्फोरस ना चला जाए, ज्यादा कैल्शियम ना चला जाए? ये ध्यान कौन रखता है? ये अंग रखता है जिसको हम किडनीज कहते हैं, ठीक है? तो ये बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है एंड
इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे मैंने सोडियम पोटेशियम का नाम लिया, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं उसको, वो कम हो गए तो क्या होगा, चक्कर आने लगेंगे, बीपी बढ़ जाएगा, ये सब मुश्किलात आती है, राइट। तो किडनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक कि हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, या जहां तक हम शरीर में एकदम थकान होने लगती है, वो इसीलिए होने लगती है बिकॉज सारा फ्लूइड आपका चला गया है पसीने से। तो आपको उतना पानी के माध्यम से लेना भी पड़ेगा, और आपकी किडनी को भी हेल्दी रखना पड़ेगा, ताकि वो काम अच्छे से निभा सके। इज एवरीवन विथ मी? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ज्यादा क्या कहते हैं इसको हम, ज्यादा सॉल्ट्स निकल ना जाए बॉडी से पसीने के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से, इसके लिए किडनी जिम्मेदार होती है ये लेवल को बरकरार रखने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एवरीवन विथ मी, वेरी नाइस, ग्रेट, ओके, क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है, किडनी के अंदर स्टोन्स क्यों होते हैं, और हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं आज। ओके, तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये आपकी किडनी है, ओके, और ये पोर्शन में जहां से यूरिन फिल्टर होती है, ये जो पोर्शन है यहाँ, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लाल कलर का, ये राइट, यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है आपका। जैसे चाय की छन्नी कैसे होती है, वैसे चाय की छन्नी के टाइप का होता है ये अंदर से, और सारा कचरा जो है यहाँ पर बैठ जाता है, और यहाँ से जो पास होता है फिल्टर आउट होकर, वो है यूरिन। ओके, अब अगर यूरिन में ऐसी चीजें हैं जो कि पथरी फॉर्म कर सकती है, पथरी पैदा कर सकती है, तो यहाँ पर पथरी जमा हो जाती है आपकी किडनी में। इसको यूरेटर कहते हैं, ये वाले पोर्शन को, ये इसको कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स के अंदर पथरी जमा हो जाती है, और यहाँ से जो ट्यूब शुरू होती है, जो आपके ब्लैडर तक यूरिन लेकर जाती है, यूरिन की थैली जिसको हम कहते हैं, पेशाब की थैली, राइट, उस तक जो यूरिन लेके जाती है, वो ट्यूब को हम यूरेटर कहते हैं। ओके, सो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि किसको क्या कहते हैं, बट एक बात समझ लीजिए कि यहाँ से जो यूरिन फिल्टर होके आ रहा है, उसके अंदर कुछ गंदगी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो स्टोन पैदा कर रही है, वो क्या है हम देखते हैं, चलिए। आपके किडनी के अंदर मिनरल और सॉल्ट जो होते हैं, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे सॉल्ट्स जो होते हैं, जब हार्ड डिपॉजिट होने लगते हैं, वो हार्ड डिपॉजिट को कहते हैं किडनी की स्टोन्स, राइट। यानी कि जो इस तरह के पत्थर बन जाते हैं, जो डिपॉजिट होने लगते हैं, उसको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। ये तब होता है जब आपके बॉडी में यूरिन में, जैसे मैंने कहा ना, यूरिन के अंदर कोई ऐसी चीज है जो पत्थर फॉर्म कर रही है। वो कौन सी 3 चीजें हैं? इनमें से एक, या तो कैल्शियम, या तो ऑक्सलेट, या तो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का आपको याद है, मैंने लास्ट टाइम सेशन लिया था कि यूरिक एसिड कैसे कम करते हैं, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, और क्या प्रोडक्ट्स लेने हैं, ये सब मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। जिन्होंने वो सेशन मिस किया हो, वो जाकर यूट्यूब पे वो वाला सेशन देख सकते हैं, रिप्ले में देख सकते हैं, ठीक है। सो कैल्शियम स्टोन्स, ऑक्सलेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, और 2 होते हैं, स्ट्रोवाइट स्टोन्स होते हैं और सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। पर हम ज्यादा करके आमतौर पे एक ही, मतलब सभी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक प्रकार का स्टोन हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम यूजुअली जो आमतौर पे ये 5 स्टोन्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है, और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तब स्टोन्स होना लाजमी है। स्टोन्स फॉर्म होना एकदम कॉमन हो जाता है, ठीक है। आपकी यूरिन में पानी की मात्रा होनी चाहिए ज्यादा। अच्छा, कितने लोगों ने ये देखा है कि उनकी यूरिन एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होती है? कॉन्सेंट्रेटेड से समझ रहे हो आप क्या कह रही हूं मैं? एकदम डार्क येलो ऑरेंज कलर की होती है। कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, यूरिन एकदम ऑरेंज या येलोइश होना, बहुत ज्यादा येलो, डीप येलो होना, दैट मीन्स कि आप पानी नहीं पी रहे हो ठीक से।
ओके। और अगर आपने पानी नहीं पिया तो ये तीनों में से कोई एक जो है वो जमा होने लगता है और वो स्टोन बनाने लगता है। तो अभी आप बोलोगे कि मैम ये तो कितने टाइम से हम कर रहे हैं पर हमें कभी पथरी नहीं हुई है। तो आप नसीब वाले हो कि आपको पथरी नहीं हुई है, क्योंकि आपकी बॉडी शायद वो फ्लश भी कर रही है। आपको पता भी नहीं चल रहा है, वो छोटी छोटी पथरियां हो भी रही होंगी क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे हो, पर वो निकल भी रही है यूरिन से। किडनी स्टोन्स तब प्रॉब्लम देते हैं जब वो निकल नहीं पाते हैं, और जब निकलने लगते हैं और जब एकदम बड़े हो जाते हैं साइज में, तो वो दर्द देना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये ट्यूब को कैसे ब्लॉक कर दिया है ये स्टोन ने, है ना। तो वैसे कुछ सिचुएशन हो जाती है। यस। अगर आपको जानना है कि आप कितना पानी पीते हो और वो पानी आपके लिए बराबर है या नहीं, क्या आप जानना चाहते हो कि जितना पानी आप ले रहे हो वो बराबर है या नहीं? डू यू वांट टू नो कैसे पता करते हैं वो? यस और नो लिखिए चैट बॉक्स में। यस। ओके। अगर आपको ये पता करना है कि आप बराबर पानी ले रहे हो या नहीं आपके बॉडी के हिसाब से, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, और वो ये है कि आपको आपकी यूरिन को देखना है, एग्जामिन करना है। जब आप यूरिन पास करते हो तो टॉयलेट बोल में देखिए कौन से कलर की है। ये आमतौर पे हम ये चीजें बात नहीं करते बिकॉज ये थोड़ा गंदा लगता है, बट इसमें गंदा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी का ही एक पार्ट है। इट्स नॉर्मल। अगर वो नहीं होगा तो आप मतलब हम जीवित ही नहीं रहेंगे, है ना। तो यूरिन को ऑब्जर्व करें। अगर यूरिन एकदम लाइट येलो कलर की है या क्लियर है, पानी जैसे कलर की है, दैट मीन्स आप बहुत अच्छा पानी पी रहे हो, कंटिन्यू रखिए। पर अगर यूरिन येलो, डार्क येलो या ऑरेंज कलर की है, प्लीज पानी लेना शुरू करें, नहीं तो पथरी की समस्या कभी भी हो सकती है। पथरी की बहुत सारी सिचुएशंस और आ सकती है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है आपका अगर आपने पानी नहीं लिया तो। ठीक है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक चीज आप करें, देखें कि क्या कलर की यूरिन होती है आपको। कभी भी कोई भी टाइम पर, खास करके मॉर्निंग में जब आप उठते हो तब फर्स्ट यूरिन जब आप पास करते हो तभी की, बट किसी किसी को आदत होती है रात को भी यूरिन पास करने की, बट दैट्स ओके। इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि सुबह में देखिए, आप पूरे दिन में ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि पानी तो आपको पूरे दिन पीना है, राइट। तो पूरे दिन में ऑब्जर्व करें कि यूरिन का कलर क्या है आपका। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने रिस्क पे हो किडनी स्टोन्स के। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो ज्यादा रिस्क है आपका, कम कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो कम रिस्क है आपका। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं। ये आपके किडनी में कहीं पर भी हो सकते हैं स्टोन्स, या यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, इसके नीचे हो सकते हैं, यहाँ तक कि ब्लैडर में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टोन्स पास होके ब्लैडर में ही जाने वाले हैं, राइट। और फिर ब्लैडर से जब आपके बॉडी के बाहर निकलते हैं तब दर्द शुरू होता है। करेक्ट। ओके। तो जब ये, जैसे मैंने कहा, जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जब एकदम पानी उसमें कम होता है और ये सारी चीजें ही ज्यादा होती है, तो क्या हो जाता है, ये सारे मिनरल्स एक दूसरे को चिपक जाते हैं और वहां से शुरू होते हैं आपके पथरी, जहां वहां से शुरू होते हैं ये छोटे छोटे पत्थर बनना, स्टोन्स बनना, राइट। इसीलिए क्या करना चाहिए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, ताकि ये स्टिक ना हो एक दूसरे से, ताकि कॉन्सेंट्रेटेड ना हो यूरिन। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, वही नंबर वन कारण है। तो क्या करना चाहिए बताइए, पानी पीना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट आयशा, वेरी गुड। पानी पीने से आपकी यूरिन जो है डाइल्यूटेड रहेगी, यानी कि आपके, यस वेरी गुड रोशनी जी, वेरी गुड वेरी गुड। यूरिन को डाइल्यूट करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। ठीक है। ओके। किसी किसी को स्टोन्स होते हैं पर पता नहीं चलता है, जैसे मैंने कहा। और अगर पता भी चलता है तो उनको डॉक्टर एक पेन किलर दे देते हैं, ताकि वो, बिकॉज वो बहुत माइन्यूट या बहुत छोटे रहते हैं। ओके। और या तो फिर बहुत ज्यादा पानी पीने बोलते हैं ताकि वो फ्लश आउट हो जाए, वो पानी के बहाव से पूरा निकल जाए बॉडी से। बट किसी किसी के केस में इतने बड़े हो जाते हैं कि वो निकलने मुश्किल है, तो क्या करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। और एक ट्रीटमेंट आता है, लेजर की मदद से वो स्टोन्स को तोड़ देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि वो निकल सके।
ओके, उसको कहते हैं यूरोलिथियास, उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ओके, लिथोट्रिप्सी नाम की एक सर्जरी है जो काट फूट के बिना होती है, जो लेजर के थ्रू होती है। लेजर लाइट पास करते हैं और वो लेजर से ये स्टोन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई कटना वटना नहीं होता है, स्टिचिंग वगैरह, स्टिचेस वगैरह नहीं आते, सिर्फ ये बाहर से आपको लेजर ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो अंदर टूट जाए और फिर वो यूरिन से पास हो जाए। आजकल यही केसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर, एवरीबडी इज क्लियर कि क्या होते हैं किडनी स्टोन्स, क्यों होते हैं। ओके, हम कॉजेस में और डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है, पर हम देखते हैं कि किडनी स्टोन्स में होता क्या है। आपको आपको कैसे भनक लगेगी कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, राइट। आप ऐसे तो नहीं चले जाओगे कि भाई देखो आज यदि मैम ने सेशन लिया, देखो देखो मुझे किडनी स्टोन है या नहीं, राइट। ऐसा नहीं करना है, पहले आपकी बॉडी को आप ऑब्जर्व करो। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो बहुत तेज बुखार आता है बिना कारण के। अब ये मौसमी बदलाव का फीवर नहीं बोल रही हूं मैं, ये आ गया, पता नहीं कैसे आया। हमेशा हम कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे आज मुझे बुखार आ गया, कुछ भी नहीं है, आज ठंड भी नहीं है इतनी, आज ना मैंने कुछ ऐसा खाया है ना मैंने ठंडा पिया है, पता नहीं कैसे आ गया। स्टमक पेन होना, खास करके साइड में, और यहाँ पे आप देख रहे हो बैक एक, पीछे पीठ में या साइड में पेन होता है अगर ज्यादा, तो वो पथरी का पेन का है कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप चेक करवा सकते हैं डॉक्टर से। वॉमिट होना, हाँ, सपोज हमने कभी कुछ खा लिया हो बाहर का, वो वॉमिट हो रहा है, वो अलग बात है, पर बिना किसी कारण, आपने तो बाहर का भी नहीं खाया फिर भी कैसे, तो वॉमिटिंग एक सिम्टम है, एक लक्षण है। चक्कर आना यानी डिजीनेस, चक्कर आना भी एक निशानी है, ये बता रही है आपकी बॉडी की शायद ये होगा। और पेशाब में खून आना पथरी की निशानी है, क्योंकि पथरी जब यहाँ पे घर्षण करती है तब खून बहता है और वो यूरिन में आता है, तो आपको नजर रखनी है यूरिन पे। ठीक है, ओके, क्लियर एवरीबॉडी, सभी को समझ में आ रहा है ये क्या है? हम्म, यस और नो? मैं आगे बढ़ू फिर? यस, थैंक यू, ग्रेट। अब देखते हैं कि क्या कारण से होता है। एक तो मैंने आपको बताया कि हम ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, ये डिहाइड्रेशन उसी को कहते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो मेरा माउस जहां पर है, डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी स्टोन्स होते हैं। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री ऑफ रीनल स्टोन्स, यानी कि अगर आपके फैमिली में चलता आ रहा है, मम्मी को है या पापा को है या दादा है को है या दादी को है, तो आपको होगा, मतलब आपकी चांसेस ज्यादा है। ठीक है, जेनेटिक्स। कुछ कुछ दवाएं स्टोन्स पैदा करती है, जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज मेरे बॉडी में जरूरत नहीं है कैल्शियम की, मेरा कैल्शियम लेवल अच्छा है, आमतौर पे हम क्या गलती करते हैं पता है, हम बिना जाने सप्लीमेंट्स खाते हैं, बिना जाने दवाइयां खाते हैं, खुद के डॉक्टर बन जाते हैं हम, फिर ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए कभी भी खुद के डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाए और फिर दवाई ले। ठीक है, तो सर्टेन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, तो स्टोन्स फॉर्म करना इजी हो जाता है बॉडी के लिए। सर्टेन फूड्स, जब आपको पता है ये एक आपने ये सुना होगा सूरन, पता है आपको सूरन क्या होता है? मुझे पता नहीं इसको हिंदी में और किस शब्द से जानते हैं। सूरन की सब्जी कहते हैं हम, कोई कोई जानता है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। सूरन ही कहते हैं ना पूनम जी इसको? आपने यस लिखा है इसलिए पूछ रही हूँ आपको। तो वो सूरन की सब्जी में ना कैल्शियम ऑक्सलेट, मतलब ऑक्सलेट होता है जो स्टोन्स बढ़ाता है। ठीक है, तो नहीं, सहजन इज डिफरेंट, सहजन इज डिफरेंट शिवम जी। ओके, सहजन मोरिंगा को कहते हैं। तो हम सूरन यानी कि वो एक ऐसा कंद होता है जो पत्थर जैसा दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, एक और पत्ते पत्ते वाली सब्जी है जिसको हम कोलोकेशिया कहते हैं, अरवी अरवी के पत्ते। यस, अरबी के पत्ते कहते हैं हम इसको, वो ऐसे ऐसे बड़े पत्ते होते हैं। हाँ, जिमीकंद, राइट राइट, सूरन को हम जिमीकंद कहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरवीर जी। तो एक दूसरा है वो अरवी के पत्ते हैं। ये चीजों का सेवन बहुत ज्यादा नहीं करना है, कभी कभी, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं करना है,
करना है, पर बहुत रेयरली। वैसे भी हम जिमीकंद और अरवी के पत्ते बहुत कम खाते हैं, राइट? तो नहीं, शकरकंद से नहीं होता है सुरेश जी, शकरकंद इज वेरी हेल्दी। ओके, प्लीज कंटिन्यू करें। मैं जिमीकंद और अरवी के पत्ते की बात कर रही हूँ, इनमें क्षमता होती है स्टोन्स पैदा करने की। मैं आपको अपनी तरफ से नॉलेज दे रही हूँ, ये नॉलेज कोई नहीं देगा बाहर, पर मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप थोड़े सावधान रहे कि अगर आपके यहाँ पे ज्यादा बन रहा है वो चीज, तो प्लीज उसको कम कर दे। ओके, ठीक है। कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज में, अगर किसी को आईबीएस है, किसी को क्रॉन्स डिजीज है, किसी किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किसी किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स में किडनी स्टोन्स बढ़ने की क्षमता मतलब रहती है। ठीक है। और अगर आपका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी, तभी भी आपको किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखें कि ये चीजों में से कोई एक चीज ना हो आपको, और उसी से आप अपने किडनी स्टोन से बचाव पा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द पावर ऑफ नेचर। कुदरत के पास ऐसे क्या तत्व है, ऐसे क्या जड़ी बूटी है जिससे किडनी स्टोन्स में राहत मिल सकती है मरीजों को, और जो मरीज नहीं है उनको प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी। तो अगर आपको किडनी स्टोन नहीं है तो आप इससे बचाव जरूर पा सकते हो ये प्रोडक्ट्स लेकर। पर अगर आपको नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। अगर आपको है तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। दोनों के लिए सेम नहीं है। ओके, क्लियर, रेडी? तो जिनको ऑलरेडी है उनके लिए प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट है, जैसा नाम है वैसा इसका काम है, स्टोन क्लियर जूस। ओके, स्टोन क्लियर जूस एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये वेदा क्योर के अंडर आता है, जो एसएचपीएल का ही एक डिवीजन है। और ये इसके अंदर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, जो जो हम देखेंगे अभी क्या क्या है उसके अंदर। तो स्टोन क्लियर सिरप, ये जैसा नाम है वैसा काम करता है। ये बॉडी से जो रीनल स्टोन है, यानी जो किडनी स्टोन है, उसको तोड़ देता है छोटे 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 हिस्सों में। अगर आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको टाइम दूंगी स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है। आपके बॉडी में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, अभी मैं शुरुआत में किसी ने ये भी लिखा था किडनी में इन्फेक्शन। हाँ, तो किडनी के इन्फेक्शन के लिए भी आप स्टोन क्लियर सिरप ले सकते हैं। और अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम यूटीआई कहते हैं, आमतौर पे महिलाओं में ज्यादा होता है यूटीआई, राइट? क्योंकि हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है इसका रिस्क। तो अगर यूटीआई हुआ है, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो भी आप ये दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो इसके लिए भी काम करेगी, वो उसके लिए भी काम करेगी। ओके, स्टोन क्लियर is also a diuretic that flushes out small stones from the kidneys। यानी कि आपके बॉडी से किडनी स्टोन्स को हटाने के लिए ये डायूरेटिक की तरह काम करेगा, यानी कि यूरिन का बहाव जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दीजिए। इसके अंदर है गोक्षरू बीज, जो कि नंबर 1 क्या कहते हैं, जड़ी बूटी है फॉर स्टोन्स। ओके, गोक्षरू बीज जिसको हम गोक्षुर भी कहते हैं। पलाश पुष्प, लाजाड़ू मूल, शुद्ध शिलाजीत है इसके अंदर, श्वेत परपति है, मुलीशर है, शीतल चीनी रूट है, सेंधव नमक है, सचखर है, पुनर्नवा है, उसका उसका जड़ है पुनर्नवा का। और ये सारे रूट्स है, देखिए, इक्षुमूल, पंचत्रीन मूल, दारू हरिद्र है, और पशन भेद फ्रूट है इसके अंदर। ओके, ये सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल, 100% वेजिटेरियन। यहाँ पे ग्रीन मार्क आप देख रहे हो बॉटल के ऊपर, राइट? 100% शाकाहारी है। तो ये उनके लिए है जिनको स्टोन्स की समस्या है। ओके, जिनको नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है, पर फैमिली में चल रहा है, तो उनको बचाव चाहिए उससे, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये सिरप नहीं है आपके लिए, ये सिरप उनके लिए जिनको ऑलरेडी है। ठीक है।
कितना लेना है? दिन में 2 बार लेना है। 10 ml सुबह, 10 ml रात को, खाना खाने के पहले, बिफोर मील। गौर करिए, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है उनके लिए ही जिनको ऑलरेडी है किडनी स्टोन। सो अगर आपको है, या आपके परिवार में किसी को है, आपके पड़ोस में किसी को है, आपकी जानकारी में कोई है, उनको दीजिए आपकी, ठीक है? तो स्टोन क्लियर सिरप हो गया, और किडनी केयर की कैप्सूल हो गई। किडनी केयर कह सकते हैं, केडीएन लिखा है, मतलब केडीएन नाम है इसका, बट इसको किडनी बोलते हैं हम। तो किडनी केयर कैप्सूल, ठीक है? इसका एक खास ये है कि ये किडनी स्टोन तो कम करेगा ही आपका, पर वापस होने से भी बचाएगा। यानी कि एक बार आपका स्टोन निकल भी गया तो भी आप ये ले सकते हो, ताकि आगे वापस ना हो। ओके? बॉडी का यूरिनरी फंक्शन को सपोर्ट करता है, यानी कि जो पेशाब बनता है बॉडी के अंदर उसको भी हेल्दी रखता है, किडनी फंक्शन को सपोर्ट करता है, और नॉर्मल बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स मेंटेन करता है। किडनी पे ज्यादा बोझ नहीं डालता है ये, क्योंकि ये खुद ही टॉक्सिन निकाल देता है, तो किडनी पे ज्यादा बोझ नहीं आता है, वरना ये सारे काम किडनी के ऊपर आ जाता है टॉक्सिन निकालने का, राइट? इन्फेक्शन अगर हुआ है किडनी में तो उनको किडनी केयर कैप्सूल दीजिए। अगर आपकी किडनी में दर्द हो रहा है या यूरेथ्रा में दर्द हो रहा है, तभी भी आप उनको ये दे सकते हैं। इसके अंदर है पुनर्नवा, पशनवेद, गोक्षुर, पलश, जीरा, वरुण, कुल्ठा, सांदेवी, अर्क, लाजाड़ू, मंजिष्ठ, अपमर्ग, नागरमोत, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो चंद्र प्रभावटी, एक्सीलेंट फॉर किडनी। ओके, ये सारे हर्ब्स है इसके। कितना लेना है? दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक रात को, और ये खाना खाने के बाद ले सकते हैं आप। सो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ आपको। लिया? ओके। अब गौर करिए, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, उनका उनका कैसा एक रेजीम होना चाहिए। ओके, सुबह में नाश्ते के पहले आप लिख सकते हैं, नाश्ते के पहले स्टोन क्लियर जूस या सिरप, फिर नाश्ता, और फिर किडनी केयर कैप्सूल बाद में। ओके, ये हो गया सुबह। वैसे ही रात को स्टोन क्लियर सिरप पहले, खाना खाने के आधा घंटा पहले, फिर खाना, और फिर किडनी केयर कैप्सूल, एक एक कैप्सूल। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? राइट यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आ गया कैसे करना है। मैं जानबूझकर स्लो जा रही हूँ, बिकॉज मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपके मन में। ओके, मुझे क्लियर करना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू। क्लियर एवरीबॉडी? अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब ये जो 2 प्रोडक्ट्स और मैं बताने जा रही हूँ, टोटल 4 प्रोडक्ट्स है आज के सेशन में। पहले के 2 देख लिया आपने। ओके, अब ये जो 2 हैं ये सपोर्टिव प्रोडक्ट्स है। सपोर्टिव प्रोडक्ट्स यानी कि एक बार आपका किडनी स्टोन निकल भी जाएगा तभी भी आप ये ले सकते हैं, सपोर्ट करने के लिए, यानी कि बार बार ना हो उसके लिए। और ये वो भी ले सकते हैं जिनको किडनी स्टोन नहीं हुआ है। ओके, मतलब अगर मेरे फैमिली में किडनी स्टोन है, मम्मी पापा को या किसी को भी, तो मुझे होने के चांस है, पर मुझे अभी तक हुआ नहीं है, पर मैं ये 2 प्रोडक्ट्स ले सकती हूँ, आगे के जो आने वाले हैं 2, ताकि उससे बचे जा सके। क्या कहते हैं उसको? बचाव को क्या कहते हैं हम? जो कि इलाज से बेटर होता है, बचाव इलाज से बेटर होता है, तो वो बचाव को क्या कहते हैं हम? नहीं, व्हाट इज बेटर देन क्योर? यस, प्रिवेंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करने से अच्छा है उस चीज का बचाव, उस चीज से बचाव पाए।
अब जो अब जो मैं बोलने जा रही हूँ, जो 2 प्रोडक्ट्स, वो भी ले सकते हैं जिनको किडनी स्टोन नहीं हुआ है, सिर्फ बचना है। ओके, या तो उनके फैमिली में है इसलिए, या तो उनका पानी का इंटेक बहुत कम है इसलिए। अब मैं कुछ कितना भी कर लूं मैम, मुझे इतना पानी लेने होता ही नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये 2 प्रोडक्ट्स भी आप इंक्लूड करें। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि ठीक है पानी मत लो। पानी लेना तो जरूरी है। मैं क्या करती हूँ पता है, मुझे भी पहले आदत थी, मैं भूल जाती थी, पर एक मैं ये टिप जरूर शेयर करना चाहूंगी आप सभी से, बिकॉज ये मुझे हेल्प किया है तो आपको भी करेगा। मैं रिमाइंडर रखती हूँ फोन में आज तक। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, बस 9 से 6 हर 1 घंटे पे मैं रिमाइंडर रखती हूँ पानी पीना है। मेरे डेस्क पे बॉटल होती है ना, तो जैसे ही रिमाइंडर बचता है वो बॉटल उठाकर पी लेती हूँ मैं, जितना मुझे पीना है। क्या आप सभी कर सकते हैं? ये इजी है एकदम। बताइए, मुश्किल नहीं है ज्यादा। यस, सिंपल। कितने लोग करेंगे आज से? देखिए, रेजोल्यूशन सभी बनाते हैं, बट क्या वो सारे लोग रेजोल्यूशन फॉलो करते हैं? आप इतने सालों से आप रेजोल्यूशन करते होंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है मेरा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगी, पर नहीं होता है। दिसंबर आया नहीं, दिसंबर छोड़ो, जून आया नहीं कि सब फुस हो जाता है। जून क्या, अप्रैल तक भी सब फुस हो जाते हैं, 3 महीने होता है सब। राइट? मुझे 1 सेकेंड दीजिए, मैं सिर्फ एक मेरा चार्जिंग शुरू करके आती हूँ, जिस वन। या सॉरी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आप हम लोगों का बहुत ख्याल रखती हो। बिल्कुल बिल्कुल रख रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, इसलिए मैं रखती हूँ। आप अपना ख्याल तब रखोगे जब मैं आपको बताऊंगी कैसे रखना है ना? इसलिए रखती हूँ। और मेरा एक ही फंडा है कि भाई कोई बीमार ना पड़ो, बस बीमारी को टालो आप। और बीमारी को कैसे टाल सकते हो आप? एक अच्छी जीवन शैली अपनाकर। राइट? सो हर 1 घंटे में आप अपने फोन में रिमाइंडर रखेंगे। आप कहीं पर भी हो, किचन में हो, बेडरूम में हो, हॉल में हो, या बाहर हो, बॉटल रखनी है साथ में। पानी की बॉटल साथ में होनी चाहिए आपके। आपने देखा भी होगा, मैं सेशन में भी बहुत पीती रहती हूँ पानी, क्योंकि मुझे वो आदत लग गई है। और ये आदत अच्छी है। दूसरा कुछ भी पीने की आदत अच्छी नहीं है, पानी की आदत अच्छी है। ठीक है? ओके, ग्रेट। सो ये एक चीज करें। ओके, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अब ये 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान करें। ठीक है, तो एक तो है पुनर्नवा कैप्सूल्स, सॉरी टैबलेट्स। पुनर्नवा टैबलेट्स क्या करते हैं? पुनर्नवा जैसे नाम है इसका, ये लिटरली जो चीज को मतलब फिर से नया बनाता है, उसका मतलब ही होता है पुनर्नवा। पुनर यानी कि फिर से, और नवा यानी कि नया। सो दिस लिटरली मीन्स समथिंग दैट रिप्लेनिशेस द बॉडी। ओके, ये आपके किडनी स्टोन्स को कम करता है, मतलब उसके चांसेस को भी कम करता है। क्योंकि एक आयुर्वेदिक हर्ब है तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और एक बात, सॉरी, और एक बात बताना चाहूंगी। यूरिन में 2 प्रकार की चीजें होती है जो किडनी निकाल देता है, वो है यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ओके, ये 2 प्रोडक्ट्स भी, ये जो 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनकी मात्रा को भी ये कम करता है, ताकि स्टोन्स ना क्रिएट हो। वरना क्या होगा, यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो पथरी बनने लगेगी, वहां से शुरुआत हो जाएगी सब। ठीक है? तो जिनको अभी भी नहीं है पथरी, वो प्लीज पुनर्नवा इसी कारण से ले, बिकॉज पुनर्नवा के अंदर वो क्षमता है कि वो यूरिया और क्रिएटिनिन को नॉर्मल रखता है और पथरी नहीं होने देता। ये वो लोग भी ले सकते जिनको ऑलरेडी है, पर मैं सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो लोग भी ले सकते हैं जिनको पथरी है, पर उनके दोनों प्रोडक्ट्स जो मैंने लास्ट में बताए थे, अभी पिछले 2 स्लाइड्स में बताए, स्टोन क्लियर सिरप और किडनी केयर, उन दोनों में पुनर्नवा है, तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है आपने।
हाँ, ये चीज कर सकते हो कि पहले 3-4 महीने आपने स्टोन क्लियर सिरप लिया और किडनी केयर कैप्सूल लिया, उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पुनर्नवा ले सकते हो आप, क्योंकि उसके बाद आप वो बंद कर दोगे स्टोन क्लियर, और फिर आप पुनर्नवा से मेंटेन कर सकते हो, ये कर सकते हो आप। ठीक है, पर आपको अलग से पुनर्नवा लेने की जरूरत नहीं है, मेरे इससे बोल रही हूँ, मेरे ओपिनियन से बोल रही हूँ। ठीक है, ओके। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक प्रकार का किडनी डिजीज है, उसमें भी राहत देता है। बॉडी में एक्सेस स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन, एडिमा, ये सारी चीजों को कम करता है। क्यों? क्योंकि आपकी यूरिन से ये सारी चीजें, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है पुनर्नवा की मदद से। जैसे मैंने कहा, फ्लशेस आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी विदाउट द लॉस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। खनिज तत्व ज्यादा नहीं जाते हैं, विटामिन ज्यादा नहीं जाते हैं। ओके, कैसे लेना है इसको? एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के पहले। ओके, तो जब आप पुनर्नवा की टैबलेट ले रहे हो, सिंगल हर्ब टैबलेट कहते हैं इसको, क्लासिक आयुर्वेदिक टैबलेट भी कहते हैं, तो ये टैबलेट अगर आप ले रहे हो बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए, तो दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के पहले। यानी कि पहले आप पुनर्नवा टैबलेट लोगे, फिर आप नाश्ता करोगे आधा घंटे के बाद। ओके, वैसे ही खाने के टाइम पर। सेकेंड प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये आगे चला गया एकदम। सेकेंड प्रोडक्ट है एलोवेरा एंड अश्वगंधा जूस। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो ना? कैन यू सी माय स्क्रीन? क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती से प्रेस हो गया बटन, तो इसलिए। ओके, ओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सॉरी। हाँ, सो एलोवेरा एंड अश्वगंधा जूस। ओके, ये क्या करता है? ये आपकी यूरिन इन्फेक्शन का चांस भी कम करता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी कम करता है, और किडनी स्टोन्स भी कम करता है। यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होने देगा, बचाव मिलेगा आपको उससे भी, किडनी स्टोन से भी बचाव मिलेगा, और आपको ये पता है पित्ताशय की पथरी भी होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। किडनी की ही नहीं, पित्ताशय की भी पथरी होती है, आपने सुना भी होगा, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, राइट? उसको भी कम करता है ये। और ऐसा बोला जाता है कि जिस इंसान की एक क्या कहते हैं टेंडेंसी होती है किडनी में स्टोन्स फॉर्म करने की, वो गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स फॉर्म कर सकता है उसकी बॉडी। तो सोचिए, अगर आप किडनी स्टोन से जूझ रहे हैं तो कहीं ये ना हो जाए कि गॉल ब्लैडर में भी हो। इसलिए खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है, और मैं उस पे आऊंगी कि क्या खाना है क्या नहीं। ओके, ठीक है। और ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर का भी जो काम है वो एकदम सिंपल बना देता है, क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा है और एलोवेरा है। ओके, और ये कोलोन यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है आपका, बड़ी अतरडी है जो जहां से कचरा सब निकलता है बॉडी का, उसको भी साफ करता है। कितने लोगों को यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है बताइए? कब्ज का, कब्ज के लिए भी एलोवेरा और अश्वगंधा दे सकते हैं आप। आधा तो है ना, उसकी वजह से बॉडी से कचरा नहीं निकलता है। ठीक है, और फिर किस पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है बताइए मुझे? किडनी पे ज्यादा प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि जो कचरा स्टूल से नहीं निकला, मतलब टॉयलेट में नहीं निकला, वो कचरा किडनी के ऊपर, वो किडनी के मत्थे आ जाती है वो जिम्मेदारी यूरिन से निकालने के लिए। और एक ऑर्गन पे आती है, स्किन के ऊपर आती है। स्किन क्या निकालता है कचरा? कौन सा कचरा निकालता है स्किन, बताइए? विच इज द वेस्ट प्रोडक्ट जो स्किन निकालता है? नहीं? ओके, पसीना। यस, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। पसीना जो है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो स्किन क्या करता है? स्वेट के माध्यम से सारा कचरा निकालता है। तो ज्यादा स्वेटिंग होने लगेगी आपको, और ज्यादा स्वेटिंग यानी कि ज्यादा दुर्गंध भी हो सकती है। तो इसीलिए आप समझ रहे हो, ये सब चीजों को जोड़ दो आप, कि क्या मेरा पेट साफ नहीं आ रहा है? हाँ, मेरा पेट साफ नहीं आ रहा है। ओ अच्छा, इसलिए मेरा यूरिन का भी बहुत कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और इसीलिए मेरा ओ पसीने, मतलब पसीना भी ज्यादा आता है और दुर्गंध भी आती है। अब आप समझ रहे हो, कनेक्शन लगाओ तीनों का।
कभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ एक जगह पे होती है और बाकी 2-3 चीजों पे असर दिखता है उसका। ठीक है, ओके। सो ये कैसे लेना है, एलोवेरा और अश्वगंधा का जूस ये दिन में 2 बार लेना है। गुनगुने पानी के साथ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं हमेशा कहती हूँ एलोवेरा जो है वो एक ऐसा हर्ब है जो गर्म पानी के साथ ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। ओके, सो दिन में 2 बार खाना खाने के पहले लेना है। अ, तो या तो आप पुनर्नवा लीजिए या तो आप एलोवेरा अश्वगंधा जूस लीजिए, एनी वन। अगर दोनों इंक्लूड करना है, अगर कोई है जिनको दोनों इंक्लूड करने हैं बिकॉज इसके भी फायदे चाहिए आपको, बिकॉज मैम मुझे तो कब्ज भी है, ओके, तो सुबह में पुनर्नवा लीजिए नाश्ते के पहले, और रात को खाने से पहले एलोवेरा अश्वगंधा जूस लीजिए, दोनों एक एक बार लीजिए फिर। क्लियर, नो डाउट, नो क्वेश्चन? समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? अगर नहीं आ रही है तो प्लीज नो लिखिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ समझ में आए हर हर टाइम पे, है ना? इट्स ओके, इट्स नॉर्मली। यस, ओके, मैं रिपीट करूंगी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, ग्रेट, ग्रेट। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड। अभी प्रोडक्ट्स हो गए। कौन कौन मुझे चैट में लिख कर बताएगा कि अगर किडनी स्टोन ऑलरेडी है तो कौन से 2 प्रोडक्ट्स देने हैं? जिनको ऑलरेडी पथरी है किडनी में उनको कौन से प्रोडक्ट दोगे आप? हम्म, वेरी गुड। स्टोन क्लियर सिरप एंड किडनी केयर कैप्सूल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब। सभी के लिए ताली हो जाए। बहुत अच्छे से अटेंड करते हो आप, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप इतने अच्छे से अटेंड करते हो सेशन। और एक ट्रेनर को और क्या चाहिए बताइए? वेरी गुड, लवली। अच्छा, अब हाँ चंदन जी, सवाल सुनिए क्लियरली। ओके, नहीं मैं पूरा रिकैप करने नहीं बोल रही थी, बट एनीवेज आपने कर दिया। सवाल क्लियरली सुनिए। जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको बचने के लिए कौन से 2 प्रोडक्ट दोगे आप? दोनों में से कोई एक, या दोनों एक एक टाइम पर? अब भी मैंने जस्ट बताया और एक तो है ही सामने आपके। पुनर्नवा, बिल्कुल, एंड एलोवेरा विद अश्वगंधा। सुपर, 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच ज्योति जी। यस, ओके, क्लियर। अभी मन में कोई शंका नहीं, मन में कोई सवाल नहीं? कोई सवाल भी है तो हम अगले सेशंस में आप पूछ सकते हो मुझे, पर मेरे ख्याल से मैंने इतना क्लियरली आपको समझा ही दिया है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बार बार, आपके पास वो सहूलियत भी है। ओके, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। ग्रेट, अब हम लाइफस्टाइल के ऊपर गौर करते हैं। एवरीबडी रेडी कि क्या चीजों से आप बच सकते हो किडनी स्टोन से, और अगर आपको ऑलरेडी है तो क्या चीजें करके आप उसको कम कर सकते हो? मतलब प्रोडक्ट्स तो लेने ही है, पर साथ साथ में कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली में कौन से बदलाव लाने हैं। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लाइफस्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट स्टोन फॉर्मेशन, या जो भी ऑलरेडी है स्टोन उसको भी उसको निकालने के बाद फिर से ना आए, वो भी ध्यान देना है ये चीजें से। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। कितने लोग पीते हैं इतना पानी? सच सच बताइए, 3 लीटर कितने लोग पीते हैं? इतनी मुश्किल से तो मेरा होता है, जब रिमाइंडर डालने के बाद होता है 3 लीटर। पीते हो आप? कितने लोग पीते हैं? बताइए, 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 बताइए। नहीं होता है ना? और फिर हम कंप्लेन करते हैं, अरे मुझे पिंपल्स कैसे आ गए, अरे मेरा तो झुर्रियां बढ़ गई बॉडी की, अरे मुझे तो ये हो गया वो हो गया। तो पानी ही सबका इलाज है, मैं बता दूं आपको। और जिन्होंने मी लिखा है उनके लिए तालियां हो जाए। अमेजिंग। हाँ, मैं ये सवाल पे आऊंगी, कितनी बड़ी स्टोन तक रिमूव हो जाएगी, मैं आऊंगी उस स्टोन उस क्वेश्चन पे। ओके, ग्रेट। तो जिन लोगों ने 3 से 4 लीटर पानी पिया है डेली, अमेजिंग। जिन्होंने नहीं लेते हैं, प्लीज आज से शुरू करें मेरी तरह, हर एक घंटे में रिमाइंडर डालें।
पता है वो कभी कभी इरिटेट होता है कि ये क्या बज रहा है, पर वो इरिटेट नहीं होने के लिए फिर हमारे पास जो बॉटल होती है उसमें से पानी पी लो, तो वो इरिटेट नहीं होगा आपको। ठीक है, पहले शुरुआत में होगा जरूर ये क्या हर एक घंटे में बजता है अलार्म, कोई बात नहीं, वो आपके अच्छे के लिए ही है। ओके। एक्सरसाइज रेगुलरली, कितने लोग करते हैं एक्सरसाइज? मेंटेन योर कैल्शियम इनटेक। अब कैल्शियम इनटेक से मेरा मतलब ये है कि आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कैल्शियम की वजह से होता है, वो नेचुरल कैल्शियम की वजह से कभी नहीं होगा। जो कैल्शियम आपकी खाने की आइटम्स में है, नाचनी में है, दूध में है, तिल के दानों में है, चने के अंदर है, वो कैल्शियम नेचुरल होता है, उससे कभी स्टोन्स नहीं होंगे। जो कैल्शियम आप एलोपैथिक सप्लीमेंट्स लेकर लेते हो, जो आप ये शेल कैल या जो भी मिल्क कैल या जो भी आप लेते हो, वो एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से कैल्शियम के स्टोन्स पैदा होते हैं। अब मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है, पर ये सत्य है। ठीक है, तो बाहरी कैल्शियम पे डिपेंड ना रहे, आपके डाइट कैल्शियम पे डिपेंड रहे। और अगर आपको सप्लीमेंट लेना ही है कैल्शियम का बिकॉज आपकी एज है या बिकॉज आप एक वुमेन हो, तो आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज्यादा है बिकॉज आप एक प्रेग्नेंट लेडी हो, तो यू कैन ऑल्सो ऑलवेज टेक कैल्शियम के नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स, नॉट आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स। ओके, अच्छा ये हो गया क्या खाना है या क्या करना है। अब ये है क्या नहीं करना है। तो पहले तो शक्कर की मात्रा कम कर दीजिए, क्योंकि शक्कर भी है ना जो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में स्टोर करेगा, फ्लश आउट नहीं होने देगा। ओके, अल्कोहल की मात्रा कम करें, अल्कोहल भी स्टोन्स फॉर्म करता है। तो अगर आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उसको प्लीज, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बॉडी आपकी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे बैठकर आपको बोल सकती हूँ, पर मैं आपके लिए मैं काम नहीं कर सकती ना, आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है तो डेफिनेटली विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए सप्लीमेंट्स लीजिए। पर कुछ लोगों को आदत होती है पूरे साल सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं विटामिन डी का, ऐसा नहीं करना है बिकॉज विटामिन डी अगर ज्यादा हो गया बॉडी में तो सबसे पहले किडनी और लिवर को ही डैमेज करेगा वो। ओके, अवॉइड ऑक्सिलेट रिच फूड्स विच हेल्प इन स्टोन फॉर्मेशन। मैंने अभी दो दो आइटम्स के बारे में बात की, क्या थी वो? जिमीकंद और दूसरा बताइए, मुझे याद है पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। जिमीकंद और एक चीज बताई थी मैंने, पत्ते। कौन से पत्ते? सब लोग हो या नहीं हो? हाँ, वेरी गुड। अरबी के पत्ते, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है इसके। जिमीकंद को सूरन भी कहते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में और गुजरात में। अरबी के पत्तों को पात्रा भी कहते हैं या अळूवड़ी भी कहते हैं। मराठी में इसको अळूवड़ी कहते हैं, गुजराती में इसको पात्रा कहते हैं और हिंदी में इसको अरबी के पत्ते कहते हैं। यस, ओके। तो वो चीजों का सेवन कम करना है। कभी कभी चुकंदर होता है ना, नहीं चुकंदर नहीं, सॉरी, शलगम। शलगम होता है ना, टर्निप वाइट वाला, उसके अंदर भी ऑक्सिलेट्स होते हैं। ओके, तो वो थोड़ा सा कम करना है। ओके, एनिमल प्रोटीन का सेवन कम करना है, यानी कि मांस मच्छी अगर आप ज्यादा ले रहे हो, हफ्ते में 2 से ज्यादा बार ले रहे हो तो थोड़ा उसको कम कर दो, 2 बार कर दो अगर आप मांसाहारी है तो। अगर आप शाकाहारी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सोडियम इनटेक, हमारा कैंड जूसेस, कैंड फूड्स, प्रिजर्व फूड्स, अचार पापड़, ये वो केचप वेचप सब हम खाते हैं, वो भी कंट्रोल के बाहर कभी कभी। तो सोडियम इनटेक कम करें। ओके, एंड ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपके डाइट में ये होना चाहिए, ऊपर से सॉल्ट लेने की जरूरत नहीं है। हम सैलेड पे, छाछ में, लस्सी में, नींबू पानी में ऊपर ऊपर से एक्स्ट्रा 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 डालते रहते हैं नमक, कोई जरूरत नहीं है डालने की। अब नया साल शुरू हुआ है, एक प्रण लीजिए, छोटा सा प्रण है। एक तो हो गया पानी का, दूसरा हो गया ज्यादा सॉल्ट नहीं खाएंगे आप। ये जो आदत है ना, मैं आपको एक और टिप देती हूँ। अगर आपको
सैलेड के ऊपर नमक डालने की आदत है, वो कैसे कम करोगे आप? नींबू का रस निचोड़ना, नमक नहीं डालना, सेम टेस्ट आएगा। क्लियर? अच्छी आइडिया है ये। हम्म। ये मैं हर पेशेंट को बताती हूँ अपने, क्योंकि वो उन सबको आदत होती है ऊपर से नमक डालने की। क्योंकि वो क्या, मैम सैलेड अच्छा नहीं लगता है इसके लिए हम डालते हैं। कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगता है वो नमक हटा दो, उसके ऊपर नींबू का रस डालो, अच्छा लगेगा आपको, और विटामिन सी भी मिलेगा उससे। ओके, एवरीबडी विल डू दिस आज से। कसम, आज कसम खा कर जाओ यहाँ से कि ये जो भी मैं बोल रही हूँ करोगे आप। ठीक है? मैं छोड़ने नहीं वाली किसी को भी, अब जब तक आप प्रॉमिस नहीं लिखोगे चैट बॉक्स में। हाँ, रॉक सॉल्ट, यस। प्रॉमिस 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 लिखिए। मैं सेशन ही एंड नहीं करूंगी। वेरी गुड। गोल्डन ईगल टीम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, उन्होंने पूरा समराइज किया मैंने क्या बोला अभी, कौन से प्रोमिसेस करने हैं। ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एवरीबडी, सुपर, ग्रेट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर लाइफस्टाइल स्टेप्स जो आप लोगे, जीवन शैली की कुछ चीजें हैं, आदतें हैं जो आप बदलोगे आज से। ओके, आज तीसरा ही दिन हुआ है, आज देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। 2 दिन ही गए, 2 दिन ही गए हैं सिर्फ। तीसरे दिन से शुरू करें, जरूरी नहीं कि फर्स्ट से ही हम सब शुरू करेंगे। जागो तब से सवेरा होता है। ओके, तो आज अगर आपकी आंखें खुली है, अगर आज आपको पता चला है कोई चीज, आज से शुरू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से अ वार्म थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे सुनने के लिए आप सभी सभी का शुक्रिया। और अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। 1 सेकेंड। प्रॉमिस 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 लिख रहे हैं सब, वेरी गुड, सो क्यूट। यस, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग बहुत अच्छा साथ निभाते हो, तभी ये जाके ये सेशंस अच्छे होते हैं, तो ये आपकी वजह से हो रहे हैं, मेरी वजह से नहीं हो रहे। ओके, चलिए अब सवाल लेते हैं। एक सवाल था, कितने बड़े स्टोन, हाँ फिर से आया है वो सवाल, कितने बड़े स्टोन तक रिमूव किया जा सकता है इन प्रोडक्ट से, राइट? ओके, सबसे पहली बात, स्टोन अगर बड़ा है तो वो वैसे के वैसे तो नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो आपको बहुत दर्द देगा। तो ये क्या, ये सारे जो प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट्स है, स्टोन क्लियर और किडनी केयर कैप्सूल, राइट? ये जो दोनों हैं, इनकी इनकी जो टेंडेंसी है वो ये है कि वो स्टोन्स को पिघलाता है। तो बड़ा स्टोन है तो वो कम करेगा पहले, और फिर वो आसानी से निकल जाएगा। तो कितना भी बड़ा स्टोन रहने दो, इसका मतलब यही है कि अगर सबसे मतलब बहुत बड़ा है स्टोन, तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको, 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ रैंडम नंबर, ओके? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 6 महीने ही लगेंगे, मैं बोल रही हूँ आपकी बॉडी के ऊपर भी, आप कितना पानी पीते हो, आप कैसा डाइट फॉलो करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं, आपका वेट कितना, ये सब मैटर करता है, राइट? तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर बड़ा है स्टोन तो उसको पिघला पिघला के छोटा करेगा ये प्रोडक्ट से, और फिर वो निकल जाएगा। ठीक है? और अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा स्टोन है तो डेफिनेटली आप लिथोट्रिप्सी और ये प्रोडक्ट्स का क्लब कर सकते हो। लिथोट्रिप्सी क्या है? लेजर से जो स्टोन ब्रेक करते हैं वो वाली सर्जरी, और सर्जरी नहीं है, वो प्रोसीजर है, और उसके साथ ये प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं ताकि फिर से ना हो आपको। गुड। किसने पूछा था ये सवाल? डॉक्टर सुरभि जी, ऑल क्लियर? जस्ट से यस if it's clear, okay? If not, then you can ask me again. Okay, गॉल स्टोन्स में ग्रीन एलोवेरा के साथ में और क्या रेकमेंड कर सकते हैं? ओके, गॉल स्टोन्स, वेरी गुड। वीवो जिन्होंने ये सवाल पूछा है, कैन आई डू दिस इन अ सेपरेट सेशन? मैं और मतलब क्योंकि इसमें 3-4 प्रोडक्ट्स और आएंगे, तो मैं इसको अलग सेशन में कवर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर आज ही आपको बता दूंगी तो फिर आप नहीं समझ पाओगे कि किस तरह से लेना है उसको। जैसे कि हम एक हर एक बीमारी पे एक अलग से सेशन करते हैं, और हम उस चीज में क्यों मानते हैं, बिकॉज आपको अच्छी नॉलेज सिर्फ उसी के बारे में हो। इतने सारी चीजों के बारे में बात करने से अच्छा एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करें और उसको क्लियर करें। चलेगा आपको? मैं इसके बारे में, इसके लिए एक सेशन लूंगी, ये महीने में ही ले लूंगी, ठीक है?
आपने क्योंकि ये टॉपिक निकाला इसलिए मुझे एक आइडिया आया है कि मैं गॉल स्टोन्स पे भी एक सेशन कर सकती हूँ। ओके, ओके। रोशनी जी का सवाल है कि अगर यूरेटर में है, यूरेटर यानी कि पेशाब की नली जो आपने लिखा है वो यूरेटर कहते हैं उसको, तो अगर वहां पर है तो भी आप ये दोनों प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। कहीं पर भी, जैसे मैंने कहा, कहीं पर भी स्टोन है किडनी में, यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी स्टोन है, किडनी के अंदर है, यूरेटर के अंदर है, ब्लैडर के अंदर है, यूरेथ्रा के अंदर है, तो ये चारों एरियाज में अगर कहीं पर भी स्टोन है, आप स्टोन क्लियर और किडनी केयर दे सकते हैं। जी, आपके 2 पेशेंट्स को गॉल स्टोन्स है, विवो जी, अजीत जी। ओके, तो अजीत जी मैं इसके ऊपर सेशन तुरंत करने की कोशिश करूंगी, मैं उतना आपका रिक्वेस्ट ले सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि वो पूरा एक सेशन लगेगा उसके लिए, मैं अभी बता नहीं पाऊंगी बिकॉज आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या है क्या नहीं। आप उसका साइंस समझे और फिर आप अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करें। ओके, आई डोंट थिंक है ऊपर कोई और सवाल है। आई थिंक मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर किसी को है क्वेश्चन आप डाल सकते हैं अभी क्वेश्चन। जी सर। हाँ, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल क्वेश्चंस, सर्वजीत सर, यू कैन राइट टेक ओवर मैम, फ्रॉम हियर। राइट, टाइम भी हो चला है 9:11, सो सॉरी मैं ज्यादा ही कुछ ज्यादा बड़ा हो गया सेशन। नहीं तो सवाल तो बहुत सारे आते भी रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में सोच सोच के लोग पूछते रहेंगे। बट थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन, नॉलेजेबल सेशन, और बहुत मजा आया। अभी बहुत क्लैरिटी हुई और क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, न्यू ईयर में रेजोल्यूशन कैसा लेना चाहिए, इसके लिए भी एक आइडिया मिला। थैंक यू फॉर दैट सेशन मैम। जी सर। एंड सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी और इस साल बेहतरीन जाने वाला है अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी हेल्थ से प्यार करेंगे, तो आप सब कुछ कर पाएंगे। राइट, बिल्कुल। इसी के साथ आज के दिन को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के वेबिनार को यहीं पे एंड करते हैं। रिद्धि मैम का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एसएसपीएल के बिजनेस को बढ़ाते रहिए। और टीटीपी में जो जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है 6, 7, 8 को यहाँ पर ब्रिस्टल में। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, बाय। थैंक यू।